चोट एक और खा के देखेंगे, फिर निगाहें मिला के देखेंगे। दिल अगर दर्द सह नहीं सकता, दर्द को दिल बना के देखेंगे। इंसान सोचता कुछ है, लेकिन इंसान का नसीब उससे कुछ और ही काम करवाता है। शौकिया शेरों व शायरी लिखने वाले कासिम हैदर कासिम मुंबई नौकरी की तलाश में आए थे, लेकिन नसीब ने उन्हें फिल्मी दुनिया से जोड़ दिया। अब उनकी गिनती मशहूर शायर, गीतकार व अभिनेता कासिम हैदर कासिम के रूप में होती है, जिन्होंने एक निर्देशक के कहने पर अपने ही लिखे गीत के म्यूजिक वीडियो में अभिनय कर लिया था। फिर उन्हें लेख तंदन निर्देशित टीवी सीरियल कहीं देर न हो जाए से अभिनय करने का मौका मिला। उसके बाद वह 4-5 टीवी सीरियल व ड्रीम सिटी मुंबई सहित 4-5 फिल्मों में भी अभिनय किया। इन दिनों वह म्यूजिक वीडियो में काफ़ी व्यस्त रहते हैं। वह अपने लिखे गीतों पर फिल्माए जाने वाले म्यूजिक वीडियो में अभिनय करते हैं। इन दिनों उनका नया गाना हसरत सुर्खियां बटोर रहा है। कासिम हैदर कासिम जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सर, मुझे बताएं कि फिल्मी दुनिया, अभिनय जगत में जुड़ने की क्या वजहें रही? क्या आपके घर में कोई पहले से था इस लाइन में? नहीं सर, मेरा पहले से कोई भी इस लाइन में नहीं है और जुड़ गया ये भी एक नसीब है। मतलब मैं बोल नहीं सकता कि किस एंगल से कैसे जुड़ा। मेरा एक दोस्त था काशिफ जैदी, वही मुझे इस सिनेमा में लेके आया। मैं कहीं पे शो कर रहा था और एज ए राइटर शो करता हूँ, धार्मिक विजिलेंस शो मैंने बहुत सारे किए हैं। तो मैं शो कर रहा था, तो शो करते करते वो मेरे पास आया और बोले कि यार तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, आ जाओ। तो मैं ऑलरेडी आप ही की फील्ड में जुड़ा पहले, तो वहाँ से मुझे ये रास्ता दिखाई दिया। आपने कहा आप कुछ धार्मिक को लिखते थे, क्या था लिखना अपना? वो राइटिंग एक शायरी होती है, शायरी पे मैं बहुत मतलब कमांड रखता हूँ और अपनी फील्ड का मैं उस्ताद भी। लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे शेर पढ़ते हैं और मेरी चीज़ों को फॉलो करते हैं, मेरे को दिखाते हैं। यूएस, लंदन, मस्कत, तो वहाँ के लोगों का मैं मतलब इस्लाह उसको कहते हैं उर्दू में, इस्लाह, जो उनकी शायरी को मैं सही करके उनको देता हूँ। आपकी कौन सी शायरी या कौन सा शेर ऐसा है जिसे सबसे ज़्यादा लोग गुनगुनाते हैं या चर्चाएं होती हैं जिसकी? चोट एक और खा के देखेंगे, फिर निगाहें मिला के देखेंगे। दिल अगर दर्द सह नहीं सकता, दर्द को दिल बना के देखेंगे। क्या बात! तू ना होगा तो फिर तसव्वुर में अपनी दुनिया बसा के देखेंगे। ऐ कसीम एक दिन अकेले में हम कभी मुस्कुरा के देखेंगे। तो ऐसे चरागों को आंखों में महफूज कर लो, न जाने कहाँ फिर सियाह रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो, तुम भी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। ऐसी शायरीज़ हैं और मेरी ज़्यादातर धार्मिक शायरी बहुत है। जिस रीजनल से मैं बिलोंग करता हूँ, मैंने उसमें बहुत स्टेज शो किए हैं और पूरी कम्युनिटी मेरे को जानती है, फॉलो करती है। कहाँ स्टेज शो किया आपने? मैंने हैदराबाद किया है और कश्मीर भी किया है। मैंने यूपी में तो बहुत जगह किया है। मैं बिजनौर से लेके बाराबंकी, बनारस तक किया है मैंने। बिहार में किया है, कलकत्ता में किया है, एमपी में किया है, गुजरात में किया है। बहुत जगह पे स्टेज शो किए हैं। वो धार्मिक शो होते हैं शायरी के, महफिलें जिनको बोलते हैं, महफिल। जी। तो बम्बई कब आना हुआ था? और बॉम्बे मेरा काम के सिलसिले में आना हुआ। पहले मैंने कहा कि जॉब करूँगा, लेकिन जॉब तो मिली नहीं। मतलब एक दोस्त थे हमारे, वो नाम नहीं लूँगा, फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हैदर कभी घर आओ हमारे, तो उनका सहारा लेके मैं चला आया। 2-3 महीना उनके पास रहा और उनके बाद मैंने ये देखा कि खुद से ही कुछ करना पड़ेगा, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। तो नसीब से मैं एक जगह शो कर रहा था, वहाँ काशिफ जैदी करके मिले मेरे को, उन्होंने मुझे लगाया। फिर वहाँ से मुझे रास्ता मिला और एक मैंने गाने लिखे थे कुछ। मैंने कहा यार ये गाना किसी को देना है, तो वहाँ से भी वही हुआ कि किसको दें, किसी की हिम्मत नहीं है बात करने की। मैंने कहा यार किसी को दिलवा दो, कुछ पैसे भी आ जाएंगे, कुछ इनकम हो जाएगी, मेरा नाम भी हो जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो धीरे धीरे करके दोस्ती हुई हमारी शबाब साबरी साहब से, आप जानते होंगे शायद। तो उन्होंने मेरा पहला गाना गाया और जब गाना गा रहे थे तो किसी डायरेक्टर थे वहीं पे खड़े हुए और बोले कि यार तुम्हारा फेस भी अच्छा है, तुम इसी में एक्ट भी कर लो। तो मेरे दिल पे लगी बात। तो मैंने एक एक्ट्रेस थी हमारी दोस्त, सक्सेना करके नाम था उनका, मैं भूल गया, बहुत पुराना सॉन्ग है वो।
उनके साथ मैंने उनका भी पहला वर्क था शायद, या दूसरा था, एक हंगामा गिल उन्होंने शो किया था, उसके बाद उनका मेरा पहला वर्क एक सीरियल के बाद, वो कहीं देर ना हो जाए, जिनमें सिकंदर मिर्ज़ा एक्टर थे, उनका पहला सीरियल मैंने लिया था। चलते फिरते ऐसे ही किसी का फ़ोन आया, बोले काम करोगे, मैंने कहा ठीक है कर लूँगा। तो जाके वहाँ 1 टेक शॉट दिया और चला आया चुपचाप। उसके बाद जो मुझे ऑफ़र मिला, 2-3 ऑफ़र और मिले, लेकिन वही 1 डे 2 डे वाले, तो फिर मैं उसको बोलूँगा नहीं। वो मेरा शुरुआत का बोल सकता हूँ आपको कि जो कहीं देर ना हो जाए किया था। उसके बाद मैंने अपना गाना खुद किया, जो वॉल्यूम मतलब उस पे रिलीज़ है, वॉल्यूम चैनल पे। क्या बोल रहे गाने के? बेकरार माही, दिल है बेकरार माही। शबाब साबरी थे, आरती सक्सेना थी उसमें मेरे साथ, और मैं था। वो मेरा ही लिखा हुआ गाना था। उसके बाद मैंने कुछ राइटर्स के लिए गाने लिखे, लेकिन मैं नाम अपना नहीं दिया। मैंने कुछ गाने लिखे हैं जो ऑलरेडी बड़ी कंपनीज में, लेकिन मैंने अपना नाम नहीं शो किया है। तो अब तक कितने गाने लिखे होंगे आपने? मिनिमम मैंने 10-11 गाने, जिसमें से 6-7 मैं कर चुका हूँ, बाकी लोगों को दे चुका हूँ। अभी भी 2-3 गाने हैं दिए हुए आ रहे हैं, उसमें भी मेरा नाम नहीं है, मैं नाम नहीं देता अपना। मैं खुद से जो करता हूँ उस पर अपना नाम देता हूँ। तो जो आपने खुद किए हुए वो कौन कौन से गाने हैं? उसमें मेरा एक DS क्रिएशन पे गाना है, एक वॉल्यूम पे है, एक पनोरमा म्यूज़िक पे सोनी है, B4U पे आईफोन है, और DS क्रिएशन पे अच्छा गाना इंग्लिश का सॉन्ग है, याद नहीं आ रहा है अभी मेरे को। और बेकरार माही तो आपको बता ही दिया वॉल्यूम पे। SS म्यूज़िक पे एक गाना है संभल जाओ, वो मेरा बहुत अच्छा गाना था, शूट गोवा में किया था हमने। उसके बाद और 2-3 गाने किए हैं। उसके बाद ये लास्ट हमारा अभी जो आज रिलीज़ है, हसरत, वो है। और अभिनेता के तौर पर क्या क्या किया आपने? अभिनेता के तौर पर मैंने एक सीरियल किया, 2 सीरियल किए हैं, एक फ़िल्म की है। फ़िल्म जो थी मैंने एक की थी जिसका नाम था ड्रीम सिटी मुंबई। उसके बाद मैंने एक ऐड किया है शूट। 2 फ़िल्में और हैं जिसमें मेरा नाम है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, मेरी प्रोफाइल में पड़ी हुई है। एक ऐड शूट किया अभी मैंने एक कंपनी का, बाइक स्कूटी का। फ़िलहाल अभी जस्ट 6-7 दिन पे रिलीज़ हुआ है, और अभी उसके बाद ये गाना है। चलिए, ये जो हसरत गाना है, ये आपने कब लिखा था? और जब आपने लिखा था वो क्या दिमाग में चल रहा था? हमारे एक दोस्त हैं वसीम साहब, उन्होंने मुझे बिठा दिया चाय पीने के लिए, और वहाँ भी मेरे डायरेक्टर बैठे हुए थे सागर साहब, उनसे मिलवा दिया अचानक से। सागर साहब ने मुझे ऐसी ऑडियो सुनाने लगी, मैंने कहा ये क्या सुना रहे हो, मैं लिखता हूँ आपके लिए गाना। तो बोले कि लिख के दिखाओ, ये म्यूज़िक है, धुन है। उन्होंने मुझे दिया, और 3 चाय मैंने पी है, और 3 चाय में ये गाना लिखा हुआ है। 10 से आधा घंटे या 45 मिनट लगे होंगे। बस ये समझ लीजिए, जो आप गाना सुनेंगे अभी या सुन के आ गए हैं, उसमें ये 3 चाय का गाना है लिखा हुआ। नहीं, तो ख्याल कैसे आया कि आपको ये प्यार की बात की जाए? वो कुछ इंसिडेंट में देखता हूँ लोगों के, कुछ दोस्त हैं कि जो बेवफाई के रास्ते से गुजर रहे हैं, और मेरा ज़्यादातर जो ऑरा है वो सैड, रोमांटिक और बेवफाई, इसी में घूमता रहता हूँ। कुछ अपनी लाइफ से भी अटैचमेंट है, कहीं पे कुछ हुआ है फैमिली में, परिवार में, माँ बाप, भाई बहन, एक रिश्ते में भी कुछ झगड़े होते रहते हैं आपस में, तो उसको भी लेके इसमें एक सोच फिल्माई गई है। लेकिन ये जहाँ तक है 60-65% मेरी लाइफ से ट्रू स्टोरी है। तो क्या आपकी निजी ज़िंदगी में भी ऐसा ही हुआ कि सब कुछ खोना पड़ गया था? हाँ, कभी-कभी हुआ है, एक 2 बार शुरुआत में। अभी तो मतलब माँ जब थी हमारी तब के टाइम पे की बात है, तो माँ नहीं है, तब उस वक़्त हुआ था, और मैं बहुत इमोशनल हूँ इन सब चीज़ों को लेके। जब खुद का लिखा हुआ गाना हो, उसी पर अभिनय भी करना हो, तो कितना आसान हो जाता है? आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। डायरेक्टर की गालियाँ बहुत खानी पड़ती हैं, और मतलब डाँट भी सुननी पड़ती है। और एक्ट्रेस की बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। अगर एक्ट्रेस मतलब आपसे अटैचमेंट नहीं है, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। मैंने यही देखा है इंडस्ट्री में। तो बहुत ज़रूरी है, पहले दोस्ती हो, फिर आप कोलैबोरेशन करिए, गाना करिए या कुछ। और ख़ास करके एक टीम वर्क नहीं है, तो फिर आप सक्सेस नहीं है। तो इस गाने के लिए आपने एक्ट्रेस जो हैं आयुषी तिवारी, उनके साथ कैसे? आयुषी तिवारी से तो मेरा बहुत पुराना था, मतलब जान पहचान थी, लेकिन अचानक से ऐसी एक दिन मेरी मुलाकात हुई किसी काम को लेके। फिर वहाँ से ज़्यादा क्लोज़ आए, और हमारी बात हुई आपस में कि हिंदी गाना करते हैं। तो मैंने गाना किया, और उसमें इनसे बात होती गई, और होते हुए वो कामयाब हो गए। चलिए, इस गाने को कहाँ फिल्माया है? इस गाने को हमने इगतपुरी में और वर्सोवा बीच पे फिल्माया है, मड में फिल्माया है, और कुछ सीन बाहर के भी लिए हैं। तो जो मतलब एप्रिशिएट थैंक्स के तौर पे एक सीन अपने दोस्त का डाला है दुबई में। जैसा आपने कहा कि गाने की योजना आपने और संगीतकार सागर ने मिलकर बनाई थी, जी। तो फिर इसमें
कहानीकार और डायरेक्टर के रूप में रितेश तिवारी को कैसे लिया गया, क्या बात हुई? नीतीश तिवारी खुद एक म्यूज़िक डायरेक्टर है। उनकी अच्छी बात यह है कि मैंने उनके गाने देखे। एक दिन एक गाना रिलीज़ करने के लिए आए थे, तो उनका मैंने देखा कि उनकी प्रोफाइल का जो गाना शूट करने का तरीका है बहुत अच्छा है। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आपको जो है वो गाना करना है मेरा। तो बोले ठीक है, भाई के नाते करेंगे, और बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने। और ये सब दोस्ती में है, कोई भी पैसा कहीं भी कुछ नहीं है। प्रॉपर देखा जाए तो दोस्ती, जो भी टीम जुड़ी है पूरी टोटल दोस्ती में जुड़ी है। कहीं पे भी कोई खर्च या कोई पैसा कुछ नहीं हुआ है। जो लेवल ऊपर का है वो तो होता ही होता है, लेकिन नीतीश तिवारी ने बहुत सपोर्ट किया और बहुत अच्छा शूट किया। और मैंने कहानी बताई उनको, तो उस कहानी को बाकायदा तौर पे फिल्माया उन्होंने, और अच्छे से फिल्माया। मैंने कहा ये कहानी आ सकती है, मैंने उसको लॉजिक दिखा दिया सिनेमा में कि हाँ, हम गाने में भी कहानी दिखा सकते हैं। इस गाने के बाद आगे की कोई योजना? हाँ, अभी बैक टू शायद नेक्स्ट या 2 वीक में एक गाना और आने वाला है, आपको खुशखबरी मिलेगी। वो भी अच्छा गाना है, सागरी साहब ने अच्छा, गाने का म्यूज़िक दिया। तो आगे कुछ फिल्मों वगैरह में काम करने या फिल्म बनाने का आएगा तो 100% करेंगे सर। मैं क्योंकि मैं ऑडिशन नहीं दे पाता हूँ, मेरे पास इतना मतलब टाइम नहीं मिलता, या फिर मैं उस चीज़ में रुचि रखता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों उलझन होती है कि ऑडिशन दूँ, ये नहीं पॉसिबल नहीं है। अगर आएगा पर्सनली तो मैं ज़रूर करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे काम मिले, ऐसा नहीं कि नहीं। ये आपका जो नाम है कासिम कादिर कासिम, इसके पीछे कोई कहानी है, क्यों ऐसा नाम रखा? जी सर, कासिम हैदर मेरा सीरियसली नाम है, और कासिम इसलिए लगाया कि हर शायर अपने नाम के पीछे एक अलग नाम रखता है। तो मेरा तखल्लुस, उर्दू ज़बान में कहते हैं कि शायर का जो नाम होता है वो मैंने अपने ही नाम को चिपका दिया है, कासिम। तो तखल्लुस है। कासिम हैदर कासिम जी, फिल्मी संगम जैसे बात करने आपका बहुत बहुत धन्यवाद।